गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज मैंने आपकी क्लास का समय थोड़ा चेंज किया है। मैंने क्लास का समय शाम से हटाकर सुबह में कर दिया है, ताकि आप अपने स्कूल, अपने ऑफिस कहीं भी जाने से पहले पहले ये क्लास ले सकें और पूरा दिन इन चीज़ों का जो मैं सिखा रहा हूँ यूज़ कर सकें। क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को सुबह से ही पढ़ लेंगे तो आप इनको पूरा दिन अपनी दिनचर्या में अपने पूरा दिन में इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं वक़्त बर्बाद ना करते हुए। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था है, हूँ, हो प्लस टाइम। ठीक है? थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ मैं पुराना। है, हूँ, हो प्लस टाइम। ठीक है? जिसके साथ हम यूज़ कर रहे थे हैज़ बीन प्लस हैव बीन सिंस और फॉर। ठीक है? तो हैज़ हम वहाँ यूज़ कर रहे थे सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, सिंस और फॉर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। जब कोई एग्जैक्ट टाइम पता होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। ये बात है, क्लियर है ना? ठीक है, मैंने कल आपको कुछ सेंटेंस कराए थे, तो सबसे पहले मैं वो चेक करूँगा कि किन-किन बच्चों ने किए हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ वो सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 था, मैच कर लेना। राहुल बीमार, राहुल 2 दिन से बीमार है। राहुल, अच्छा अब क्या यूज़ करना है? राहुल, अब हमें ये कितने दिन से बीमार है? 2। तो राहुल, अब हमें इसकी मदद लेनी है हैज़ और हैव बीन की। ठीक है? तो राहुल सिंगुलर है या प्लूरल है? राहुल सिंगुलर है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। किसका? हैज़ का। राहुल हैज़ बीन सिक। अच्छा, अब ये बताओ सिंस आएगा या फॉर आएगा? बताओ। इसमें सिंस आएगा फॉर। हम यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं है। मैंने बोला राहुल 2 दिन से बीमार है। कौन से 2 दिन से बीमार है? हमें इस बात का कुछ पता नहीं है। इसलिए हम यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। राहुल हैज़ बीन सिक फॉर 2 डेज़। ठीक है? सेंटेंस नंबर दूसरा था रा, राहुल सुबह से बीमार है। यदि मैं यही कह दूं, मैंने कहा राहुल 2 दिन से बीमार है, यदि मैं कह दूं राहुल सुबह से बीमार है, तब हम किसका यूज करेंगे? सेंटेंस में कुछ बदलाव नहीं आएगा। सॉरी, सिर्फ हमें सिंस लगा देना है। जैसे देखिएगा, राहुल हैज बीन सिक। मैंने बताया ना, एग्जैक्ट टाइम पता है कब से? सुबह से। कल मैं बता चुका हूँ, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है तभी हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस, सॉरी, मॉर्निंग। एम, ठीक है? राहुल हैज बीन सिक सिंस मॉर्निंग। अब तीसरा सेंटेंस था, मैं सुबह से यहाँ हूँ। मैं यानी मैंने कल चार्ट में समझाया था, मैं को कौन सी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। मैं, आई। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? आई हमेशा ध्यान रखना प्लूरल में आता है। क्या हो गया आज?
आई हमेशा प्लूरल में आता है। लगता है तबीयत खराब है। आई के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं। आई हैव बीन, यहाँ के लिए यूज करते हैं हेयर। आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? सेंटेंस नंबर 4 था हमारा, वह 2 घंटे से तैयार है। ही यानी वह क्या है? एक सिंगुलर है, एक वचन है, इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर एस का। ही हैज बीन, तैयार के लिए रेडी। ही हैज बीन रेडी कितने घंटे से? 2 घंटे से। और 2 आवर्स मैंने बताया था ना, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, वो पता नहीं पिछले कितने 2 घंटे, कौन से 2 घंटे से तैयार है, तो यहाँ पर हम 4 का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर हमारा 5 था, हम बचपन से दोस्त हैं। वी हैव बीन फ्रेंड। अच्छा ये बताओ, बचपन के लिए सिंस आएगा? 4 सिंस, क्योंकि हम बचपन से है ना, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, वी हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। ये 5 सेंटेंस हो चुके हैं जो मैंने आपको कल कराए थे। अब मैं टॉपिक को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक इतना समझ में आ गया ना? ये इंग्लिश स्पोकन क्लास का लेक्चर 3 है। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था आपको हैव, हूं, हो प्लस टाइम, जिसमें हम हैज और हैज बीन और हैव बीन का यूज कर रहे थे, सिंस और फोर का। ठीक है, मैंने आपको पूरी डिटेल में हर एक बात बता दी थी। जो भी समझ ना आ रहा हो कमेंट कर बताइए। तो कल मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए थे कराने के लिए। राहुल हैज बीन सिक फॉर 2 डेज। राहुल 2 दिन से बीमार है। राहुल सुबह से बीमार है। राहुल हैज बीन सिक सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से यहाँ हूँ। ही हैज बीन रेडी फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से तैयार है। तो ये 2 घंटे से तैयार है, कितने कौन से 2 घंटे से तैयार है इस बात का हमें कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आखिरी सेंटेंस की। वी हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। हम बचपन से दोस्त हैं। बचपन यानी हमें पता है एग्जैक्ट टाइम कब से है, बचपन से, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक को आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, जितने भी हमने अभी तक वाक्य किए हैं, ये सारे कौन से थे? ये सारे थे पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं निगेटिव वाक्यों की। इनकी निगेटिव की अब हम बात करेंगे निगेटिव की। पॉजिटिव आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है, हर बच्चे के समझ में आया होगा, मेरे दोस्तों के समझ में आया होगा। देखिए, क्लास को ध्यान से देखते रहिए, धीरे धीरे आपके समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे निगेटिव की। निगेटिव में होता क्या है? देखिए, कुछ नहीं होता है, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सोनिया सुबह से घर पर नहीं है। देखिए, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। हम हैज और हैव का
यूज कर रहे थे तब हैज बीन और हैव बीन। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। सिंस और फॉर जैसे था वैसे का वैसा ही रहेगा। सिंस और फॉर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, मैं आपको कहूँ सोनिया सुबह से घर पर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट और जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, याद रख लेना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहला क्या है, सोनिया। तो सोनिया, अच्छा सोनिया सिंगलर है प्लूरल है, सिंगलर है। सोनिया हैज नॉट बीन, सोनिया हैज नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया ना। सोनिया सुबह से घर पर नहीं है, सोनिया हैज नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरीके से मैं और सेंटेंस लिख देता हूँ। हम 4 साल से यहाँ दिल्ली में नहीं है, हम 4 साल से दिल्ली में नहीं है। वो सुबह से घर पर नहीं है, ठीक है। देखिए दोनों सेंटेंस में नेगेटिव लिख दिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ नहीं करना है इसमें। हम 4 साल से दिल्ली में नहीं हैं, तो हम के लिए मैंने बताया था आपको वी। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये आप बताइए। वी यानी हम, ये प्लूरल है, इसलिए हम हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन इन दिल्ली फॉर 4 years, ठीक है। हमें पता नहीं हम कितने कौन से 4 साल से दिल्ली में नहीं है, और 4 years वो सुबह से घर पर नहीं है। यानी he has not been at home since तक वह सुबह से, हम 4 साल से दिल्ली में नहीं है। वी हैव नॉट बीन इन दिल्ली फॉर 4 years, हम वह वो सुबह से घर पर नहीं है। ही हैज नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट तो आपके जहाँ तक उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ तो आपको करके लाने हैं। और मैंने आपको कल अपना नंबर दिया था, आप उस नंबर में उस वर्क को घेर दीजिए ताकि मैं आपका काम चेक करता रहूं, ठीक है। चलो मैं 4 सेंटेंस बोलता हूँ आपको। इनको बनाने हैं आपको।
मैं सुबह से खाली हूँ। ठीक है, मैं सुबह से खाली हूँ। राम राम बचपन से अमीर नहीं है। टीना ईमानदार नहीं है। वे खुश नहीं। ठीक है, ज्यादा नहीं दूंगा घर के लिए, सिर्फ 4 सेंटेंस दूंगा। इनको नोट कर लीजिए। ये करके लाने हैं। मैं जैसे मैंने आज चेक किया था काम, वैसे ही कल को ये वाला काम भी मैं चेक करूंगा बिल्कुल जरूर। ठीक है, कल को करके लाना है बिल्कुल जरूर। और अगर नेगेटिव समझ में आ गया हो तो फिर मैं आपको क्लास समाप्ति की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए, मैंने एनालाइज किया है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ थोड़ा वोकैब होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको 5 वोकैब वोकैब कराने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत जरूरी है आपके होने के लिए। इसे हम डेली करेंगे। क्लास के लास्ट में हम रोजाना 5 वोकेबलरी के नए नए शब्द सीखेंगे, ताकि आप उनको पढ़कर अपने सेंटेंस में उनका यूज कर सकें। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, भाग्यशाली। और आई थिंक इसका तो आजकल लोगों को पता ही होगा भाग्यशाली क्या होता है। नंबर दूसरा है आलसी। आलसी। ठीक है, आलसी। जागरूक। आजकल लोग जागरूक बहुत हो चुके हैं। ठीक है, जागरूक। ईमानदार। ईमानदार। और एक और मैं करा देता हूँ आपको, परेशान। देखिए, ये मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप अगर अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं, तो नई नई वोकैब अगर आप यूज करेंगे तो आई थिंक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डे बाय डे इम्प्रूव होती रहेगी। और ये सारे ही वर्ड मैंने वो कराए हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। कहते हैं ना, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम बड़े आलसी हो यार, वो बहुत जागरूक है यार, तुम बहुत ईमानदार हो यार, मैं आज बहुत परेशान हूँ। हम अपने दोस्तों से किसी से भी ऐसा बोलते हैं ना, तो सबसे पहले भाग्यशाली यानी फॉर्चुनेट, FORTUNATE। फॉर्चुनेट। आलसी मतलब लेजी, LAZY। कहते हैं ना लेजी कैट, आलसी बिल्ली। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, द लेजी कैट। इसका मतलब ये था, एक आलसी बिल्ली। नंबर तीसरा है जागरूक। कौन सा है जागरूक? जागरूक मतलब अवेयर। अवेयर। लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। द पीपल अवेयर इज नाउ। अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, ईमानदार। ईमानदार मतलब होनेस्ट। शायद इसको ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, होनेस्ट।
परेशान, इम्पोर्टेंट यार मैं बहुत परेशान हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वोकैब का पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्च्यूनेट मतलब भाग्यशाली, लेज़ी मतलब आलसी, अवेयर मतलब जागरूक और ईमानदार होना है और वरीड मतलब परेशान होना, ठीक है? ये 5 वोकैब्युलरी मैंने आपको समझा दी है बहुत अच्छी तरीके से। आप धीरे-धीरे डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएँगे यदि आप मेरी क्लास को बिल्कुल फ़ोकस के साथ देखेंगे, जो चीज़ें बता रहा हूँ, वो कॉपी लेकर देखिए ऐसा नहीं है कि आप आए क्लास में बैठ गए, आपने देखा क्लास देख के छोड़ दी। जब तक आप उन चीज़ों को नोट नहीं करेंगे, उन्हें लिखेंगे नहीं, तब तक आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि चलो अब मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने अब क्लास देख ली, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल जाएँगे क्योंकि नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें हम अक्सर भूल ही जाते हैं। नई चीज़ें क्या हम पढ़ाई अगर हम मैथ को लिख कर प्रैक्टिस ना करें, हम मैथ भूल जाते हैं। तो सेम उसी तरह है, इसी का कॉन्सेप्ट है यदि जब तक आप इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं, लिखने के बाद एक बार मेरी क्लास के बाद नहीं पढ़ेंगे, तो आप इन चीज़ों को भूल जाएँगे, ठीक है? या तो आप क्लास को बार-बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना क्लास को देखिए और ये चीज़ों को लिखिए, लिख कर पढ़िए, जिससे कि चीज़ें आपके माइंड में बैठें, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम, इसी क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ज्ञान कोचिंग केंद्र। धन्यवाद।